नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। भारत अब सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब वो राष्ट्र बन चुका है जो दुश्मन की सोच से पहले उसकी चाल समझ लेता है, जो बिना गोली चलाए युद्ध जीतने की क्षमता रखता है और जो बिना शोर किए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। आज भारत के पास एक ऐसी अदृश्य शक्ति आ चुकी है जिसे आप आधुनिक दिव्य दृष्टि कह सकते हैं। एक ऐसी तकनीक जो अदृश्य को भी देखने की क्षमता रखती है। एक ऐसा सिस्टम जो हवा में मौजूद आम रेडियो तरंगों का उपयोग करके दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे महंगे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को बेनकाब कर देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, जिस तकनीक पर इजराइल सालों से गर्व करता आया, आज वही तकनीक भारत ने अपने रक्षा तंत्र में शामिल कर ली है। चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, खुद इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान है। अब इस सिस्टम का नाम क्या है? इस सिस्टम का नाम है PCLR, यानी कि पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार। अब तक दुनिया यही मानती आई थी कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे चीन का J-20 या पाकिस्तान का भविष्य का J-35 लगभग पकड़ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये रडार की तरंगों को या तो सोख लेते हैं या उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। क्योंकि इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये रडार की तरंगों को या तो सोख लेते हैं या उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। लेकिन भारत ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया है, उलट दिया है। भारत ने एक ऐसा रडार चुना जो खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ता, जो पूरी तरह शांत रहता है और फिर भी दुश्मन के विमान को हजारों किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। पहले यह समझना जरूरी है कि अब तक रडार काम कैसे करते थे। दरअसल पारंपरिक रडार खुद रेडियो तरंगे छोड़ते हैं। जब ये तरंगे किसी विमान से टकराकर लौटती हैं, तब रडार उस विमान को पहचानता है। लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या, जैसे ही रडार सिग्नल छोड़ता है, दुश्मन को तुरंत पता चल जाता है कि उसे देखा जा रहा है। दूसरी समस्या, स्टेल्थ विमान इन तरंगों को लौटने ही नहीं देते हैं, यानी रडार अंधा हो जाता है। अब आते हैं भारत के नए हथियार पर, PCLR एक पूरी तरह पैसिव रडार है। इसका मतलब है ये खुद कोई रेडियो तरंग नहीं छोड़ता। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये कुछ भेजता ही नहीं तो ये दुश्मन को देखता कैसे है? दरअसल यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा सामने आती है। दरअसल भारत के चारों ओर हवा में हमेशा FM रेडियो, टीवी प्रसारण और मोबाइल नेटवर्क की तरंगे मौजूद रहती हैं। आप इन्हीं तरंगों पर गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और PCLR इन्हीं तरंगों का उपयोग करता है। जब कोई भी विमान, चाहे वो कितना भी स्टेल्थ क्यों ना हो, इन तरंगों के बीच से गुजरता है तो वो उन्हें बाधित करता है। PCLR उसी गड़बड़ी को पकड़ लेता है और उसी के आधार पर विमान की स्थिति, उसकी गति और उसकी दिशा सब कुछ पता लगा लेता है। विमान को पता भी नहीं चलता है कि वो पकड़ में आ चुका है। अब पैसिव रडार तकनीक में इजराइल को दुनिया का अगुआ यानी कि सबसे अग्रणी देश माना जाता है। इजराइल ने सालों पहले ऐसे रडार विकसित किए जो बिना सिग्नल छोड़े दुश्मन को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब भारत ने इसी तकनीक को अपने लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का हिस्सा बना लिया है। यानी भारत अब इजराइल, अमेरिका और यूरोप के शीर्ष रक्षा देशों की कतार में खड़ा है। इसलिए रक्षा एक्सपर्ट भी अब कहने पर मजबूर हो गए कि चीन ही नहीं, खुद इजराइल भी दंग हो चुका है भारत के इस रडार से। दरअसल चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को एशिया का सबसे खतरनाक विमान बताता रहा है। पाकिस्तान भी इसी भरोसे चीन से J-35 खरीदने के सपने देख रहा है। लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि स्टेल्थ तकनीक कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों के सामने बेअसर हो जाती है। FM रेडियो जैसी तरंगे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं और जब तरंग का आकार विमान के आसपास होता है तो स्टेल्थ डिजाइन काम नहीं करता है। यही वजह है कि PCLR स्टेल्थ विमानों को देख सकता है। युद्ध में सबसे पहले दुश्मन रडार को नष्ट करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एंटी रेडिएशन मिसाइलों का उपयोग करता है। लेकिन PCLR कोई सिग्नल नहीं छोड़ता है, इसलिए मिसाइल इसे खोज ही नहीं सकती है। यानी दुश्मन के लिए ये रडार मौजूद ही नहीं है, जबकि असल में ये सब कुछ देख रहा होता है। PCLR को भारत के मौजूदा रडार सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे झूठे अलार्म कम होंगे, सटीक जानकारियां मिलेंगी और भारत की वायु रक्षा तंत्र एक अभेद दीवार
बन जाएगी। ये सिस्टम पहाड़ों में, रेगिस्तान में, शहरी इलाकों में हर जगह प्रभावी है। खैर, PCLR केवल एक रडार नहीं, ये भारत की बदलती रणनीति का प्रतीक है। भारत अब महंगे हथियारों की दौड़ में नहीं, बल्कि एक स्मार्ट तकनीक की लड़ाई में आगे निकल चुका है। FM रेडियो की मदद से अरबों डॉलर के स्टील जेट्स को बेनकाब करना, ये भारत के वैज्ञानिकों की सोच की सबसे बड़ी जीत है और भारत के आसमान में अब छिपना नामुमकिन है। जय हिंद।